नमस्कार, मैं जितेंद्र सिंह राजपूत प्रतापगढ़ की आवाज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं प्रतिदिन आपको एक ग्राम सभा की खबर दिखा रहा हूं। ऐसे में मैं पहुंचा हूं सड़वा चंदिका विकास खंड के महमदापुर गांव में। महमदापुर गांव के में मैं घूमा, जो खास है महमदापुर, वहां पे नाली है, रास्ता है, खड़ंजा है, आरसीसी है, इंटरलॉकिंग है। वहां पे मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, लोगों ने बताया कि यहाँ कोई समस्या नहीं। ऐसे में महमदापुर का एक पुरवा है दसियापुर, मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ। वहाँ पे मैंने देखा रास्ता नहीं है आने जाने का। तो कुछ ग्रामीण है एकत्रित हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्ते चाचा जी। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रामलाल सरोज। रामलाल सरोज जी, बताइए आपके गांव की क्या समस्या है? हमारे गांव की समस्या मेन है कि आने जाने की जो है सुविधा नहीं है। हाँ, यहाँ हमारे यहाँ अभी मेन रास्ता हम लोग के लिए कोई तरफ से रास्ता नहीं है। अच्छा। हाँ, और लाइट तो जो है कम ज़्यादा आ ही रहा है। अच्छा। और लेकिन मेन रास्ता देखिए, हम लोग को ऐसा छोड़ के बना के दिए हैं, वो रास्ता हम लोग को यहाँ से भी नहीं है बराबर और इस तरफ से भी नहीं है रास्ता। जी जी। तो हम लोग रास्ते से परेशान, रास्ता नहीं है। रास्ता हम लोग। आइए और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भैया। क्या नाम है भैया? अनंतलाल सरोज। अनंतलाल सरोज जी, बताइए कि क्या समस्या है आपके गाँव? हमारे यहाँ सबसे ज्यादा रास्ते का है। अच्छा। अभी आप देख रहे हैं, इस पे अगर आप बारिश में आ जाए तो पैदल नहीं चल सकते। अच्छा, तो ऐसे बरसात में जब कोई बीमार हो गया तो फिर क्या करते हैं आप इसी लोग? तरह निकालते हैं अपना, पैदल निकालते हैं। अच्छा। हाँ, रास्ते की बहुत बड़ी दिक्कत उधर है। एक रास्ता है, हाँ। उधर थोड़ा बहुत है निकलने का, इधर तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा। एक ही रास्ता हमारे पास है, वो भी आगे बाग है, बाग में कोई निकलने नहीं देता। हाँ। अभी आप देखो तो तारबंदी कटबंदी हुआ है। अच्छा। ठीक है जी जी। ये बताइए कि यह रास्ता जो है, जिस रास्ते से हम आए हैं, तो यह सरकारी अभिलेखों में दर्ज है कि किसी के रास्ते में जमीन तो नहीं पड़ती है? तालाब के किनारे किनारे कच्चा चक्रोड बना हुआ है। अच्छा। और अभी इस पे खड़ंजा वगैरह कुछ नहीं डला है। अच्छा। बस किसी तरह निकलते हैं बस हम लोग। अच्छा, तो आप लोग चाहते हैं कि जो चक्रोड बना है तालाब के किनारे से, उस पे खड़ंजा बिछ जाए या इंटरलॉकिंग हो जाए, जिससे आप लोगों की दिक्कत ना हो। खड़ंजा या इंटरलॉकिंग हो जाए, हम लोग को आसानी निकलने की सुविधा हो जाएगी। जी, आइए और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रामबरन सरोज। रामबरन सरोज जी, बताइए आपके गांव की क्या समस्याएं हैं? लोग बता रहे हैं कि आने के लिए रास्ता नहीं है, परेशानी होती है आने जाने में। आपका क्या कहना है? हाँ, ये रास्ता की परेशानी है कि कौन निकले कि नहीं, रास्ता है, तालाब है, बारिश हो लागत तो ही तालाब सड़क सब चला जाते हैं, गिर पड़ा। अच्छा। और वह कैती बाग है, और लाइट के परेशानी है, महुआ पेड़ में बांध के लाइट ले यही। तो खंभे नहीं पहुंचे हैं? खंभा नहीं दे यहाँ, केबल नहीं दे यहाँ, कुछ नहीं दे यहाँ। तब से खंभा लगा ही नहीं दोबारा। अच्छा। हाँ। तो आपने प्रधान जी से कहा था? नाली नहीं न कौनो ही चीज प्रधान से कहा, प्रधान करबे नहीं करते, सबसे कहा हमने एप्लीकेशन दिया। अच्छा। लेकिन कोई आने को तैयार, कोई कुछ सुनने को तैयार। मीटर ले आके लगाए दे यहाँ, कहीं केबल दे, खंभा दे, कुछ नहीं दे। 5,000 रुपए महीना। अच्छा। बिल बराबर ले जाता है, कुछ पर कोनो सुविधा अच्छा। नहीं है। लाइट का खंभा अभी तक सरोज हाँ। में नहीं मिला। नहीं आया है जी। जी जी जी। दादाजी आप बताइए। बात यही है कि इस तरफ हमारे आने जाने का रास्ता कोई नहीं है। अच्छा। और रास्ता के बाद जो बाग में निकलते हैं, अच्छा। तो वहाँ तार का खंभा घेर दिए हैं। अच्छा। वहाँ जाने की रास्ता नहीं है, आने जाने में दिक्कत होती आने है? जाने का दिक्कत है, जी। हर तरह से दिक्कत ही दिक्कत है। और पानी बरसात हो जाता है तो निकलना मुश्किल हो जाता है। अच्छा। हाँ। तो दोस्तों, दसियापुर में कई लोगों ने बताया, यहाँ महिलाएं भी बात करना चाहती हैं, लेकिन मैंने खुद भी देखा, यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है कि रास्ता नहीं है। उस तालाब के उस साइड तक एक रास्ता आया है, वो भी टूटा फूटा है। पहले जो कि काली सड़क थी, वो कभी बनी थी उस साइड, लेकिन वो अभी जर्जर हो चुकी है। उसके आगे आप आएंगे तो तालाब है, बाग में कोई रास्ता नहीं है। ग्रामवासियों ने बताया था एक बार चक्रोड बनाया गया था, लेकिन वह भी अस्तित्व में अब नहीं रह गया है। ऐसे में ग्रामवासी चाहते हैं कि एक बार उस रास्ते पर आरसीसी बन जाए या इंटरलॉकिंग हो जाए, जिससे आने जाने में परेशानी ना हो। बरसात में और भी दिक्कत होती है। और दूसरी बात, दसियापुर के लोगों ने बताया कि विद्युतीकरण यहाँ पर अभी तक नहीं हो पाई है। लोग विद्युतीकरण हुई है, लेकिन बांस बल्ली के सहारे यहाँ पर कनेक्शन लिया गया है, और बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। बिजली का बिल किस तरह ज़्यादा आ रहा है भाई साहब? बिजली का बिल बराबर है, लेकिन खंभा उम्भा कुछ नहीं दे है। अच्छा। पेड़ में बांध के ले। कौन कह रहा था 5,000 बिजली का बिल आ रहा है? प्रीपेड मीटर लगाए हैं जी, तब से बिजली का बिल बहुत आ रहा है। अच्छा। हाँ,
किसी का आया है ज़्यादा बिल? बहुत आया है, कितने लोगों का लगभग? लगभग 5,000-6,000 महीने का आता है। अच्छा। जब जलाते हैं 2 बल्ब, अच्छा। पंखा गर्मी में तो 3-4 पंखा जी। चलते हैं, तो बिल इतना क्यों आ रहा भाई? यहाँ के लोगों की दिक्कत यह है दोस्तों, एक रास्ता और दूसरा जो है बता रहे हैं कि जो नए मीटर लगे हैं उसमें 4,000-5,000 रुपया लोगों का बिल आ रहा है, जबकि 2 बल्ब जला रहे हैं। यह महमदापुर के दसियापुर ग्राम सभा की खबर है दोस्तों। और बताओ ना, सरोवर नाली वाली बनी है? नहीं नाली नहीं, नाली भी नहीं बनी है। शौचालय सबको मिला है भैया? शौचालय भी नहीं मिला है। शौचालय कितने लोगों को नहीं मिला है? हमको तो नहीं मिला है। आपको शौचालय नहीं मिला है? नहीं मिला है। भैया जी आपको शौचालय मिला है? मिला है, क्यों को नहीं मिला है? दादाजी आपको शौचालय मिला है? नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। न नाली मिला है, न शौचालय है, न रास्ता है। बिजली जो है पेड़ों पर लाइन खींच खींच के लोग लाए हैं और मीटर लग गया है, और मीटर में बिजली का बिल आ रहा है 4,000-5,000 रुपया महीना। यह विडम्बना है दोस्तों। महमदापुर का एक दसियापुरवा है और वहाँ सरोज बस्ती में मैं पहुँचा हूँ, वहाँ की यह खबर दिखा रहा हूँ, जहाँ मैंने महमदापुर खास में देखा कि वहाँ घर घर नालियाँ बनी है, रास्ते बने हैं, बिजली है, पानी है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मैं पूर्वों में पहुँचा तो पूर्वों में कमियां ही कमियां नहीं हैं। तो आइए और भी महमदापुर के पूर्वा हैं, चलते हैं वहाँ, देखते हैं क्या है समस्याएं। दोस्तों आज मैं आपको दिखा रहा हूँ सड़वा चंडिका विकास खंड के महमदापुर ग्राम सभा के एक पूर्वा है कुशलगढ़ डोहिया। तो डोहिया में मैं पहुँचा हूँ और डोहिया में मैंने देखा कि जगह जगह घरों के सामने गंदा पानी बह रहा है। ऐसे में ग्रामवासियों से आइए जानते हैं क्या है उनकी समस्याएं। भाई साहब नमस्कार, एक एक करके बताइए आपका क्या नाम है? ब्रजेश कुमार मिश्रा। ब्रजेश कुमार मिश्रा जी, बताइए आपके गांव की क्या समस्या है? हमारे गांव की सबसे बड़ी समस्या है जी कि कम से कम 20 साल से जितने प्रधान हुए हैं जी, सबसे रिक्वेस्ट किया गया, और ये नाली हाँ दरवाजे तक बदबू जा रही है। बगल में देखिए आप नाली, ये नाली देखिए जी। इसका कोई निराकरण नहीं हो रहा है। इस सरकार को से रहने से क्या मतलब है? अच्छा, मैंने देखा महमदापुर में बड़ी बड़ी नालियां बनी हैं। हाँ। हर जगह घर घर लेकिन बनी है, ये यहाँ नहीं क्यों बन रही बना? है। प्रधान जी कभी आते नहीं हैं? प्रधान जी अब आते हैं तो किधर कुछ उस कोने से आए, इस कोने से चले गए। अच्छा, तो नाली खास आदमी के यहाँ आते हैं। घरों के सामने गंदा पानी बहता रहता है। हाँ बराबर इससे परेशानी इसके लिए होती है। इसके लिए प्रोजेक्ट नहीं है उनके अच्छा। पास। हाँ। आइए और बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार, भाई साहब क्या नाम है? नाली देखा साहब, हम देखा था, क्या समस्या है आप कहना बस चाहिए? ये चीज है और का रास्ता देख लिया। नाली आप चाहते हैं, एक मिनट चाचा जी, आप चाहते हैं नाली बन जाए? हाँ, और चाचा जी हैं उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। हमारे सामने कोई समस्या नहीं है। हमारी ग्राम सभा बिल्कुल बहुत बेहतर है। अच्छा। जिस ढंग से चल रही है उसी ढंग से चले। अच्छा, गांव में कोई समस्या नहीं कोई है? समस्या नहीं है, हमको तो कोई नहीं है। अच्छा। अब जिसको आपको दिख रही है कि नहीं समस्या, हमें तो दिख रही है कि नालियां घरों के सामने गंदा है। पूछने तो भैया जी, यार, उसको आप बताइए। हाँ सर, फारूक अली। मैं पर्सनल 2 बार प्रधान के घर खुद गया जी। कहने के लिए कि नाली बनवा दीजिए। अच्छा। बोले कि हमारे पास अभी बजट नहीं है, बजट आएगा तो बनवा देंगे। अच्छा, कितने समय पहले गए थे आप? अरे आज के 2-3 महीने पहले। अच्छा, तो अब तो 2-3 महीने बाद चुनाव होने वाला है। चुनाव तो अब तो लमसम पिछड़ चुका है। अभी तो कोई आदेश पिछड़ने का आया नहीं है। नहीं, लमसम तो अभी तो प्रतापगढ़ में 30 अप्रैल को चुनाव होना है, ऐसा जानकारी शासन द्वारा पहले दी गई थी। लेकिन हमें चुनाव से नहीं मतलब है, हमें आपके समस्याओं से मतलब है कि जो नाली वहाँ से मैं देख रहा हूँ कि इधर से चल के और यहाँ पे 20 घर हैं और पानी भरा हुआ है। लेकिन प्रधान जी से ग्रामवासियों ने कई बार कहा नाली के लिए, लेकिन कई प्रधानों से इन्होंने कहा। बता रहे हैं लगभग कितने सालों से आप नाली की गुहार लगा रहे हैं? नाली की गुहार तो लगभग जब से हम जानने लायक हैं तब से लगा रहे हैं जी। अभी तक बन नहीं पाई? नहीं बन रहा, किसी के पास बजटे नहीं आता है यहाँ के लिए, बाकी कुल नालियाँ बन जाती हैं। अच्छा। हाँ। लेकिन डोहिया के लिए नाली का बजट नहीं है? डोहिया में भी बनी है, मैं ऐसा नहीं अच्छा, कह रहा हूँ। आप लोगों के यहाँ नहीं काम बनी है? किया है, प्रधान ने भी काम किया है, अच्छा जी। काम किया है। जी, जी। ये इस नाली के लिए बजट नहीं है। अच्छा जी। तो दोस्तों कह रहे हैं कि प्रधान जी ने डोहिया में भी कई जगह नाली बनवाया है, लेकिन यहाँ पर किसका घर है जहाँ से शुरू होती है नाली? ये है जमालुद्दीन। जमालुद्दीन के घर से शुरू होकर वो लास्ट किसका है? श्रीनाथ।
जमालुद्दीन के घर से शुरू होकर श्रीनाथ के घर तक घरों के सामने आप देखें, कैमरामैन जरा दिखाए, कैमरामैन नाली दिखाओ, एक गंदा पानी सब घरों के सामने भरा पड़ा है और बच्चे हैं छोटे छोटे स्कूल जाते हैं और ऐसे में बच्चे बीमार होते हैं, बुजुर्ग बीमार होते हैं। नाली प्रधान से मैं तो आग्रह करूंगा, इधर देखिए घरों के पास यह कितना गंदा भरा पड़ा है, इसके देखिए कि देख रहे हैं, नहीं हो सकते आप। तो ऐसे में बच्चे हों बुजुर्ग हों सभी इस नाली न बनने से बीमार पड़ रहे हैं, कीड़े इसमें दिख रहे हैं जगह जगह। तो मैं प्रधान जी से आग्रह करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द महमदापुर में जो डोहिया है, डोहिया में मैंने बताया कि उस साइड से और श्रीनाथ के घर तक जल्द से जल्द नाली बनवाने की कृपा करें। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ महमदापुर ग्राम सभा की खबर। आइए चलते हैं और पूर्वों में और जानते हैं लोगों की क्या है समस्याएं। तो आज मैं आपको दिखा रहा हूं सड़वा चंडिका विकास खंड के महमदापुर ग्राम सभा की खबर। ऐसे में अब मैं पहुंचा हूं, महमदापुर का एक पूर्वा है कुशलगढ़, और कुशलगढ़ में ग्रामवासियों की बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं डोहिया में गया, वहाँ नाली की समस्या, रास्ते की समस्या, लेकिन अब मैं कुशलगढ़ में पहुँचा हूँ। आइए वहाँ क्या है समस्याएं पूछते हैं उनसे। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? हमारा नाम गफ्फार खान है। अच्छा गफ्फार खान जी, आपकी समस्या क्या है? हमारी समस्या ये है कि इस चक रोड पे आरसीसी बिछ जाए। अच्छा, ये घर, पहला घर किसका पड़ता है वहाँ से? वो इलियास का पड़ता है। इलियास के घर से कहाँ तक आप चाहते हैं कि रास्ता बने? हम इलियास के घर से चाहते हैं कि कुशलगढ़ मस्जिद तक आरसीसी हो जाए। अच्छा, हाँ। आने जाने में दिक्कत होती है? हाँ, बरसात होती है तो उसमें पानी बहता है तो कचड़ हो जाता है। अच्छा भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? हमें कहना चाहते हैं कि ये रास्ता जब क्लियर हो जाए, जिससे सार्वजनिक पूरे गांव का, जिससे मेरा उद्देश्य है कि यहाँ से लेके मस्जिद तक अगर ये जुड़ जाता है जी जी, तो पूरे गांव का विकास हो जाता है। अच्छा, आने जाने की सुविधा हर एक इंसान को मिल जाएगी। अच्छा, अगर जब मस्जिद तक पूर्ण रूप नहीं बनता है तो अव्यवस्था अधूरी है। अच्छा, पूरी अगर व्यवस्था कंप्लीट करना है तो यहाँ से मस्जिद तक। अच्छा, ये नाली वाली बनी है आपके गांव में? नहीं, नाली वगैरह कुछ नहीं है अभी तक। अच्छा, शौचालय मिला है? शौचालय किसी को मिला है, किसी को नहीं मिला। तो ये इलियास के घर से आप चाहते हैं मस्जिद तक या आरसीसी या खड़ंजा इंटरलॉकिंग कुछ भी बने? हाँ, इंटरलॉकिंग आरसीसी जैसी सरकार की व्यवस्था हो जी, उसी हिसाब से। प्रधान जी कभी इधर नहीं आते हैं क्या? आते हैं, हाँ आते हैं। मैंने देखा कि महमदापुर में जगह जगह नालियाँ बनी हैं, सड़क बनी है, रास्ते बने हैं, फिर यहाँ पर क्यों नहीं बना? आपने पूछा नहीं प्रधान जी से? प्रधान जी से पूछा गया लेकिन वो अपनी व्यवस्था के अनुसार कार्य कर रहे हैं। अच्छा, वो अपनी व्यवस्था के अनुसार कार्य कर रहे हैं। जहाँ तक वो समझते हैं कि मतलब व्यवस्था सही है तो वो बनवा देते हैं। अच्छा। जहाँ उनको ये लगता है कि व्यवस्था हमारी नहीं सही है, हमारा काम नहीं हो पाएगा, वहाँ पर नहीं बनता, वो अधूरा छूट जाता है। जी। हाँ। आप माता जी क्या कहना चाहेंगी? ये बताइए कि पहले तो आपकी उम्र, आपको पेंशन मिलती है? नहीं, पेंशन वृद्धावस्था मिलती है? पेंशन तो मिलती रही, हमारी पेंशन बंद हो गई है। तो फिर से चालू करवाइए आप। चालू करवाए लेकिन चालू नहीं हुई। विकास भवन जाइए, वहाँ से काम हो जाएगा आपका। हाँ। और आप भी चाहते हैं कि यह रास्ता बन जाए? हाँ, रास्ता बन जाए और पानी के निकाल भी हमारा नाली होना चाहिए। नाली भी चाहते हैं कि नाली, रास्ता के बगल नाली बने? हमारा मकान बूढ़ने वाला होता है, मतलब बरसात में पानी नहीं निकल पाता है। माता जी कह रही हैं कि बरसात में पानी भर जाता है, इनके घर में पानी घुस जाता है। यह रास्ता बने और रास्ता के बगल में नाली बन जाए, जिससे कि इनको अव्यवस्था ना हो। और यहाँ से मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे सामने कैमरामैन दिखाएं, वो रोड जा रहा है। बस यहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से 50 फीट की दूरी पर रोड है। रोड से एक रास्ता जाता है मस्जिद के लिए, जो बिल्कुल कच्चा है। रोज़ तो परेशानी होती है, लेकिन बरसात में और भी ज़्यादा परेशानी होती है लोगों को। यहाँ से 20 घर होते हुए फिर मस्जिद तक जाते हैं। और आप लोग जानते हैं, जैसे हिंदू धर्म में पूजा पद्धत होती है, वैसे मुस्लिम धर्म में भी 5 टाइम की नमाज होती है। तो लोगों को, नमाजियों को जहाँ अपने घर में जाने की असुविधा होती है, वहीं नमाज अदा करने में भी परेशानी होती है। अभी एक साथी और से कुछ कहना चाह, इधर आइए कैमरामैन।
हाँ माता जी, आप बताइए, आप भी चाहती हैं रास्ता जल्दी बन जाए? हाँ चाहिए भाई, मोला आ गया गार्जियन तब। अच्छा, हाँ रास्ता चाहत हो बन जाए? हाँ रास्ता चाहिए, नालू चाहत हो? हाँ नाली चाहिए थे। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखा रहा हूं प्रतापगढ़ की आवाज़ के चैनल पर महंदापुर ग्राम सभा की खबर। ऐसे में जब मैं पहुंचा कुशलगढ़ में तो यहां पे देखा रास्ता नहीं बना हुआ है और ऐसे में न नालियां बनी हैं, लोगों को आने जाने में बड़ी असुविधा हो रही है। मैं जितेंद्र सिंह, प्रतापगढ़ की आवाज़ देखने सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले। अभी पूर्वा एक और है, वहाँ भी चलेंगे, वहाँ भी जानेंगे क्या है समस्या। आज मैं आपको सड़वा चंदिका विकासखंड के महमदापुर ग्राम सभा की खबर दिखा रहा हूं। ऐसे में मैं महमदापुर गया, कुशलगढ़ गया, डोहिया गया, दसियापुर गया, अब मैं पहुंचा हूं खलवकपुरवा और यहां पे एक रास्ता मैं देख रहा हूं, कितना उबड़ खाबड़ है। गिट्टिया कैमरामैन दिखाओ, यहाँ पे बिल्कुल गिट्टियाँ उखड़ी हैं, आने जाने वालों को परेशानी होती है। आइए खलवकपुरवा से एक चाचा हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। जी नमस्कार भाई। क्या नाम है आपका? विजय कुमार मिश्र। विजय कुमार जी, यह बताइए, रास्ता लिंक मार्ग से जुड़ा हो के आ रहा है? जी जी आ रहा है, लेकिन कई बहुत को शिकायत किया गया। अच्छा। अभी तक कोई जानकारी मतलब कोई तैयार नहीं है करने के लिए इसको। अच्छा जी। प्रधान जी क्या कहते हैं? कहते हो जाएगा लेकिन अभी तक नहीं हुआ। लगभग कितने वर्षों से उखड़ा पड़ा है ये सब? ये कम से कम 5-6 साल से ऊपर हो गया। अच्छा जी। रास्ता नहीं बन रहा है? नहीं बन रहा है। और क्या है आपके गांव की समस्याएं? यहाँ पर हैंड पाइप भी नहीं, किसी के 5-6 घर यहाँ पर है इस समय, कहीं पर एक हैंड पाइप नहीं है। अच्छा। कई बार कहा गया कि कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो हर घर नल जल योजना के तहत पानी की टंकियां ग्राम सभाओं में बन रही, क्या आपके ग्राम सभा में नहीं बनी है? नहीं, पाइप गया हुआ लेकिन अभी सप्लाई नहीं चालू जी हो जी रही। जी जी। ऐसे में पानी पीने की दिक्कत हो रही? जी जी जी। तो आपकी एक समस्या है कि पानी पीने के लिए जो है व्यवस्था नहीं है और दूसरी समस्या यह रास्ता है। जी जी जी। और कोई समस्या? यही सब समस्या। जी। बिजली का खंभा देखिए पूरा खुला हुआ है, हम लोगों ने बहुत शिकायत किया लेकिन कोई तैयार नहीं हो रहा है लाइन देने के लिए। मतलब आप समझो खुले तार में कई लोग मतलब नीचे गिर गया तार उधर। अच्छा। लेकिन कहने के बाद भी बिजली वाले नहीं सुन रहे कोई। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं, कह रहे हैं कि बिजली तार जमीन में गिर गया है, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। हाथ से आप सुन सकते हैं। जी जी, हाँ से बिल्कुल मैं देख रहा हूँ, वो पेड़ों में छू रहा है। लेकिन हम लोग कहे सब हम लोग अपना मिल के उठवा दें, जो कहोगे करवा देंगे, टैक्स हिसवा देंगे, लेकिन कोई सुना नहीं। कहा आएंगे दोबारा नहीं आया कोई। जी जी। आइए एक और है, बताइए आप क्या समस्या है आपकी? भाई ये खंभा ना मिलता है। अच्छा। बहुत दूर दूर से लाइट आवत ही है, गाँव वाले प्रधान होते कुछ काम करबे ना करते। अच्छा। मौका बिया गाना हुए ये देखे और कुछ ना देखे। अच्छा। और जो देखे ऊर्जा लाइट होते तो लटकाए जाते वो ना हमारे सरकार। अच्छा। मतलब जो ऐसे लटकाए जाते हैं वो भी ना। अच्छा। हाँ, प्रधान कुछ करबे ना करते, चाहे जे जीतता है। अच्छा। कुछ ना करता है। गाँव जना है ये ना प्रधान। अब आने वाले 2-3 महीनों में चुनाव है। चुनाव बाद गोड़ पकड़ घेरा ले जे चल हमका वोट दे। अच्छा। कुछ करबे ना नहीं दिखावे ना करते। अच्छा। तो आपके समस्या है कि लाइट की दिक्कत है बहुत बड़ी, सड़क नहीं है, ये सड़क बहुत खराब है, और दूसरी आपके यहाँ लाइट के लिए जो है बिजली विभाग के अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। ये देखा था तोड़ के खंभा चाहे जग्गी पर फाट पर मर। जी जी जी। टूटा हुआ है, लेकिन कई बार हम लोगों ने कहा नहीं सुनवाई। दोस्तों, ये आप देखें, खंभा टूटा हुआ है, लोगों ने किसी तरह इसको खड़ा किया है। बिजली विभाग से कहते हैं कोई सुनवाई नहीं होती है। चाची जी, आप क्या कह रही थी, आप बताइए। चाहे 15 साल बीत गए, 20 साल बीत गए, क्यों प्रधानी कुछ दे ना नहीं है। अच्छा। कुछ ना यह वोट ले बदे तेज हाँ दे बदे केहू जने ना दिखावा ही नहीं करते कब्बो ना। जी जी। यहाँ से कितने दूर है वो घर? आपके सामने जी सब जी। दिखाता है। आपका नाम भैया? हौसला प्रसाद मिश्रा। हौसला प्रसाद मिश्रा जी, बताइए क्या समस्या है? ऐ समस्या आपके सामने सब देख एक ले। तो सड़क की मैंने देखा, रास्ता सड़क रास्ता बिजली पानी देखा तो कुछ आए, खंभा देख ले। अच्छा। खंभा के लिए तो आप लोगों ने जेई वही से नहीं शिकायत किया? कहा गया कहन बाद में बदल दिया, यहाँ तक बदले हैं, बाकी अच्छा। कुछ नहीं किए। अच्छा। हाँ। बिजली विभाग आपका उपखंड कौन पड़ता है? कैसे उपखंड? जैसे कि बिल का काम का राजापुर पावर हाउस। बिजली विभाग के अधिकारियों से मैं प्रतापगढ़ की आवाज़ के चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, महमदापुर ग्राम सभा में एक खलवा का पुरवा है, वो एक खंभा टूटा हुआ है, बिजली का तार जमीन को छू रहा है। आप वीडियो मेरी अगर देखते हो तो मैं पहले आपसे आग्रह कर रहा हूं कि इनकी लाइनों को तुरंत आप दुरुस्त कराएं। कोई घटना होती है तो आप लोग जिम्मेदार होंगे। और प्रधान जी,
आपसे तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, देख रहे हैं ग्रामवासी कह रहे हैं कि 15 सालों से ग्राम सभा में कोई विकास नहीं किया गया है, न बिजली पहुंची है। बिजली आई है तो लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे बिजली मैन कोई सुनने वाला तैयार नहीं है। किसी घटना का इंतजार आप लोग कर रहे हैं। सड़क के लिए यहाँ पर लोग तरस रहे हैं। जी मैं देख रहा हूँ, यह तार देखें, छोटे छोटे बच्चे अगर इसको छू ले तो किसी भी समय दुर्घटना हो सकती है। लेकिन मैंने देखा महमदापुर ग्राम सभा में जो खास है, नाली है, सड़क है, राह पानी है, हर व्यवस्था महमदापुर खास में है। प्रधान जी ने वहाँ अच्छा विकास किया है। लेकिन मैंने देखा डसियापुर में लोग रास्ते के लिए तरस रहे हैं, शौचालय के लिए तरस रहे हैं, बिजली के खंभों के लिए तरस रहे हैं। मैंने देखा कुशलगढ़ में लोग नाली के लिए तरस रहे हैं। मैंने देखा डोहिया में लोग नाली के लिए तरस रहे हैं। और यहाँ खलवा के पूर्व में मैं पहुँचा दोस्तों, तो यहाँ पर बिजली के लिए लोग परेशान हैं। बिजली के जो तार हैं ज़मीन को छू रहे हैं और रास्ता नहीं है, पानी के लिए भी परेशान है। आज मैं आपको दिखा रहा था महमदापुर ग्राम सभा की खबर। तो कल आपसे मिलते हैं किसी और ग्राम सभा में। आप सभी का प्रतापगढ़ की आवाज़ देखने सुनने के लिए, कमेंट लाइक फॉलो करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन प्रधान जी आपसे आग्रह है कि आप, अब कुछ समय बचा है, इन लोगों का काम करा दीजिए, नहीं तो पब्लिक है ये सब जानती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।